हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आबिद टेक क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड देयर फीचर्स। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के टाइप्स, कौन कौन सा टाइप है कंप्यूटर में। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर है वो है माइक्रो कंप्यूटर। तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ माइक्रो कंप्यूटर किसको बोलते हैं। अगर हम कंप्यूटर्स की बात करेंगे, माइक्रो कंप्यूटर जो है इन टर्म्स ऑफ ए स्पीड एंड इन टर्म्स ऑफ ए स्टोरेज, ये जो है कंप्यूटर्स की रेंज में सबसे बॉटम पे आता है, लोएस्ट नंबर पे आता है, बॉटम पे आता है माइक्रो कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ ए स्पीड एंड इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज। ये उनमें लोएस्ट नंबर पे आता है। इसका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसको हम सीपीयू बोलते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्रोसेसर हो गया छोटा, एंड प्रोसेसर हो गया जिसमें हमारे एएलयू सीयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट्स फंक्शन जो है अर्थमेटिक्स आ जाते हैं, उनको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। तो इनका जो सीपीयू होता है वो माइक्रो प्रोसेसर का बना होता है। अगर हम अब पहला जो माइक्रो कंप्यूटर बना था अगर हम उसकी बात करेंगे, उसका माइक्रो प्रोसेसर जो है वो 8 बिट्स का था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा छोटा। एंड उसके बाद ये बढ़ता गया, थोड़ा बहुत ज़्यादा इसमें इंप्रूवमेंट आ गई, टेक्नोलॉजीज आ गई, एंड ये बढ़ता बढ़ता गया 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 एंड सो ऑन। तो ये थी हमारी माइक्रो कंप्यूटर्स की डेफिनेशन। तो चलिए ये डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर्स की डेफिनेशन लिख ली। Microcomputers is at a lowest range of computer in terms of speed and storage capacity. Its CPU is made of microprocessor. The first microprocessor is made of 8-bit microprocessor. तो ये हो गई माइक्रोप्रोसेसर की डेफिनेशन। तो इसके बाद हम बात करेंगे फीचर्स के बारे में, माइक्रोप्रोसेसर के फीचर्स के बारे में। इसका जो फीचर है, ये साइज़ की अगर हम बात करेंगे, ये स्मॉल होता है साइज़ में, और ये इनएक्सपेंसिव भी होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता, और इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, मेमोरी होती है, एंड इनपुट एंड आउटपुट सर्किट जो होता है वो एक सिंगल प्रिंटेड सर्कुलर बोर्ड पे होता है, यानी कि पीसीबी प्रिंटेड सर्कुलर बोर्ड पे ये सब चीज़ें जो है एक ही बोर्ड पे होती है। तो ये इसलिए ये छोटा बन जाता है, एंड इसी को हम माइक्रो कंप्यूटर्स बोलते हैं। तो ये थी फीचर्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। तो अब मैं इसको यहाँ पे राइट डाउन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसके फीचर्स राइट डाउन कर लिए। इट इज़ स्मॉल इन एक्सपेंसिव कंप्यूटर। It includes microprocessor, memory and input-output circuit mounted on a single printed circuit board. चूंकि माइक्रो कंप्यूटर इसका नाम होने की वजह से ही इसको जो है सब कुछ, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जो इसमें होता है, मेमोरी होती है, इनपुट एंड आउटपुट जो सर्किट्स होते हैं, वो सब जो है एक ही बोर्ड पे अटैच हुए होते हैं। तो उसी बोर्ड को हम बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी कि पीसीबी। तो ये हो गया हमारा माइक्रो कंप्यूटर्स कंप्लीट। इसके बाद हम पढ़ेंगे मिनी कंप्यूटर्स किसको बोलते हैं एंड उनके फीचर्स क्या है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि मिनी कंप्यूटर किसको बोलते हैं। मिनी कंप्यूटर जो है ये वो कंप्यूटर होता है जिसमें हम एक से ज़्यादा यूज़र्स जो है उसको यूज़ कर सकते हैं एट अ टाइम। एक टाइम में एक से ज़्यादा यूज़र्स यूज़ जिस कंप्यूटर को करते हैं उसको मिनी कंप्यूटर बोलते हैं। और अगर हम मिनी कंप्यूटर की स्टोरेज की बात करेंगे, इसकी स्टोरेज जो है एज़ कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर्स इसकी स्टोरेज ज़्यादा होती है, एंड ये ऑपरेट भी हाई स्पीड में ही होता है एज़ कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर्स। इसका जो यूज़ है हम लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन में, लैन का जो सर्वर होता है उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और अब हम बताएंगे कि इसके फीचर्स क्या क्या है। पहले मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख ली है। ये राइटिंग वाला जो प्रोसेस होता है वो मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना बने। दिस कंप्यूटर इज डिजाइनड टू सपोर्ट मोर देन वन यूजर्स एट a time. It possesses large storage capacity and operate at high speed as compared to microcomputers. It is used as server in LAN. LAN means local area network. तो ये बताया मैंने आपको मिनी कंप्यूटर्स की डेफिनेशन। तो चलिए अब हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर के फीचर्स के बारे में। फीचर्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमने माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा, तो ये हम पढ़ रहे हैं मिनी कंप्यूटर्स के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर, एंड आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो इसका पहला फीचर जो है
वो है कि ये जो है साइज में स्मॉल होता है, इसका साइज जो है स्मॉल होता है एज कंपेयर टू, अगर हम इसका कंपेयर किसके साथ करेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ या सुपर कंप्यूटर के साथ, अगर हम इसका साइज कंपेयर करेंगे तो इसका साइज रिलेटिवली स्मॉल होता है। और नंबर सेकंड फीचर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इट इज लेस एक्सपेंसिव, यानी कि ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, एक्सपेंसिव होता है। आप समझ लीजिए, आपको मैं एग्जांपल दूंगा कि ये एक्सपेंसिव होता है, माइक्रो कंप्यूटर से एक्सपेंसिव होता है, लेकिन लेस एक्सपेंसिव होता है ये मिनी या सॉरी क्या बोलते हैं इसको, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर से लेस एक्सपेंसिव होता है। नंबर थर्ड फीचर की अगर मैं बात करूंगा, ये पावरफुल होता है, इट इज मोर पावरफुल, पावरफुल देन व्हाट, इट इज मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स से ये ज्यादा पावरफुल होता है। और इसके बाद हम करेंगे इसके लास्ट फीचर की बात, इट कैन डू सिवरल टास्क एट ए सेम टाइम। मतलब ये जो है मेन मिनी कंप्यूटर जो होता है, ये सिविरल टास्क कर लेता है, बहुत ज्यादा टास्क कर लेता है एट ए सेम टाइम, एक टाइम पर बहुत ज्यादा टास्क करना, एक से ज्यादा टास्क करना, ये इसका फीचर है। तो इस तरीके से हमारा जो है मिनी कंप्यूटर एंड इसके फीचर्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इनके फीचर्स जो है वो लिख लेता हूँ सबसे पहले, एंड आफ्टर दैट हम मूव करेंगे, हमारा जो थर्ड है मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसके फीचर्स लिख दिए हैं, मैं एक बार इनको पढ़ के सुना देता हूँ। इट इज स्मॉलर इन साइज देन मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, it is less expensive than mainframe and supercomputer. It is more powerful than microcomputer. It can do several tasks at a same time. जैसे कि मैंने आपको ये सब कुछ ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं। तो हमने जो है दो टाइप्स पढ़ी, माइक्रो कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर। तो इसके बाद हम मूव करते हैं हमारी अगली टाइप पे, जिसका नाम है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो चलिए अब मैं बात करूंगा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात सामने आ रही है, तो मैं आपको इस साथ वो डिस्कस कर लेता हूं। माइक्रो कंप्यूटर्स में मैंने आपको बताया उनकी स्टोरेज जो है एंड स्टोरेज कैपेसिटी जो है एंड स्पीड जो है वो लेस होती है, बहुत कम होती है। एंड मिनी कंप्यूटर्स में मैंने आपको बताया उनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है फिर भी ज़्यादा होती है माइक्रो कंप्यूटर्स से। एंड यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की अगर हम बात करेंगे, इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो इन दोनों से, यानी मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है, एंड स्पीड भी जो है इसकी वो इन दोनों से ज़्यादा होती है। तो स्पीड एंड स्टोरेज ज़्यादा होने की वजह से इसका यूज़ जो है कॉमनली किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस इसका यूज करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बड़ी कंपनीज होती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूंगा, बैंक वगैरह जो होते हैं हमारे, उनमें मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज होता है। और जो कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है, उनमें भी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि उनमें मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज क्यों होता है। उनमें जो, अगर हम बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करेंगे, बड़ी कंपनीज है उनके पास बड़ा डाटा अवेलेबल होता है, तो उस डाटा को सेव करने के लिए उनको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिनमें वो टेराबाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उनको स्टोर कर सकते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन, वो डाटा स्टोर करना अगर वो चाहेंगे तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर, सॉरी माइक्रो कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर पे वो नहीं कर सकते। तो उनके लिए डिजाइन किया गया है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ताकि वो अपना जो डाटा है उसको स्टोर कर सके, सेफली स्टोर कर सके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में। तो ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की डेफिनेशन। तो अब मैं यही डेफिनेशन यहां पे राइट कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स, यहां पे मैंने मेन फ्रेम कंप्यूटर की डेफिनेशन लिख दी है, मैं इसको एक बार पढ़ लेता हूं आपकी कन्वीनियंस के लिए। These computers are generally used by bank and other companies to process large number of data. So these organizations need mainframe computer because it has very large storage capacity. जैसे कि मैंने बताया, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है एंड कंपनीज को जो है वो सिस्टम चाहिए जिनमें वो मैक्सिमम डाटा स्टोर कर सके, तो इसीलिए वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। एंड लास्ट पे मैंने लिखा है टेराबाइट्स। टेराबाइट्स जैसे कि आपने जीबी गीगाबाइट्स के बारे में पढ़ा होगा, तो गीगाबाइट्स के बाद 1000 गीगाबाइट्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम उनको 1000 गीगाबाइट्स नहीं बोलते, तो हम उनको 1001 टेराबाइट बोलते हैं। तो ये था हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अब हम इसके बाद बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में। तो मैं आपको इसका पहला फीचर बता देता हूं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अगर हम माइक्रो कंप्यूटर की बात करेंगे, यानी कि जो हमारे घर में सिंपल कंप्यूटर्स होते हैं, उनमें जब हम बहुत टाइम तक
काम करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उस कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे होते हैं, तो वो हीट अप हो जाता है। लेकिन अगर हम मिनी कंप्यूटर्स की मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की बात करेंगे, इसमें बहुत ही मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा को जब हम प्रोसेस करते हैं, बहुत ज्यादा काम जब इस पे हम करते हैं, इवन दैट आफ्टर दैट, उसके बाद भी ये अपना टास्क, ये अपना काम जो है विद एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म करता है, उसके बाद भी ये कोई गलती नहीं करता। तो ये था इसका पहला फीचर। अब इसका सेकंड फीचर सुन लीजिए। सेकंड फीचर है इसका, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, हमारा जो कंप्यूटर घर में होता है, अगर उसमें सडनली कंप्यूटर जो है वो फॉर्मेट हो जाता है, लॉस ऑफ डाटा उसमें हो जाता है, डाटा गायब हो जाता है, एंड हमें पता भी नहीं चलता कि ये डाटा जो है वायरस की वजह से कैसे गायब हो गया एंड कहाँ चला गया। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की अगर हम बात करेंगे, इनमें एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसमें कुछ टेक्निकल इशू आ जाता है तो ये पहले ही डिटेक्ट करता है, उस प्रॉब्लम को पहले ही डिटेक्ट करता है, अर्ली स्टेज में उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करता है, ताकि डाटा जो है वो लॉस ना हो जाए। एंड थर्ड वन फीचर, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी जो स्पीड होती है डाटा ट्रांसफॉर्म करने की, एक सिस्टम में डाटा ट्रांसफर करने की, डिस्क में, सिस्टम से डिस्क में डाटा ट्रांसफर करने की स्पीड जो है वो इसमें बहुत ही ज्यादा होती है। तो ये था हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का फीचर, जो मैं आपको बता रहा था। तो अब मैं इन्हीं फीचर्स को राइट डाउन कर लेता हूं। तो यहां पे मैंने इसके फीचर्स लिख दिए, मैं पढ़ के सुनाता हूं। After processing large or massive amount of data, these computers continue to perform tasks with same accuracy. Point number 2. It can prevent huge loss of data by detecting problem in early stage. Now point number 3. These computers have high capacity of processing data and handling huge amount of data at reliable speed. तो ये था हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड उनके फीचर्स। अब लास्ट एंड फाइनल वाला जो हम पढ़ेंगे वो हो गया सुपर कंप्यूटर्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सुपर कंप्यूटर्स, वो हम पढ़ेंगे कि सुपर कंप्यूटर्स क्या होता है। लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहां से आप स्टार्ट करते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की अगर मैं बात करूंगा, ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स है और सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कंप्यूटर जो है वो सुपर कंप्यूटर है। इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है, यानी कि इनपुट देने के बाद उसको प्रोसेसिंग स्पीड जो इनकी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, इससे ज्यादा किसी भी कंप्यूटर में नहीं होती। और एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, इनमें जो है मल्टी प्रोसेसर टेक्निक होती है। मल्टी प्रोसेसर टेक्निक क्या होता है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, बहुत सारे प्रोसेसर्स को कनेक्ट करना, उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, उनको मल्टी प्रोसेसर बोलते हैं। यानी कि इसमें मल्टी प्रोसेसर टेक्निक होती है। शॉर्ट में आप याद रखिए कि इसमें एक से ज्यादा सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक से ज्यादा इसमें होते हैं, तो इन्हीं को सुपर कंप्यूटर्स बोलते हैं। तो मैं अब इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूं। तो मैंने यहां पर इसकी डेफिनेशन लिख दी है, मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं। These are the fastest and the most expensive computer. They have high processing speed as compared to other computer. They have also multi-processor technique, that is interconnecting of number of microcomputers together. तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अब लास्ट इसके फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो पहली फीचर मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, इसमें एक से ज्यादा सीपीयू होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स में एक से ज्यादा सीपीयू होते हैं। तो ये इसकी पहली फीचर है। नंबर सेकंड फीचर मैं आपको बताऊंगा, देखिए मिनी कंप्यूटर्स जो थे वो एक से ज्यादा टास्क कर लेते थे, लेकिन यहां पर अगर मैं आपको बात करूंगा सुपर कंप्यूटर्स की, तो ये 100 करोड़ से ज्यादा टास्क कंप्लीट करते हैं 1 सेकेंड टाइम में। तो आप खुद ही देख सकते हैं ये कितने फास्टेस्ट कंप्यूटर है। एंड नंबर थर्ड जो है, इसकी जो रैम होती है वो 95 GB होती है। रैम यानी ये एक स्टोरेज यूनिट होता है, और इसकी जो हार्ड डिस्क होती है वो 10,000 टेराबाइट्स होती है। यानी कि इसकी स्टोरेज जो होती है, स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी कहीं ज्यादा होती है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक सुपर कंप्यूटर्स। तो मैं यहां पे अब इसके बाद इसके फीचर्स बता देता हूं, राइट कर लेता हूं। तो मैंने यहां पर इसके फीचर्स लिख दिए हैं, मैं इनको पढ़ के सुनाता हूं। दे हैव मोर देन 1 CPU, 100 करोड़ instructions to follow using time just 1 second.
Its RAM is up to 95 GB and its hard disk is 10,000 terabytes. 10,000 टेराबाइट्स, यहाँ पे मैं आपको कन्वर्जन बताऊंगा. 1 टेराबाइट 1000 GB होता है. एंड इसी तरीके से आप खुद ही कैलकुलेट कीजिए कि 10,000 टेराबाइट्स कितने होते हैं. एंड फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. अगर आपको ये टॉपिक आज का पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना. एंड फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. आबिद टेक क्लासेस मेरी चैनल का नाम है, इसको ज़रूरी सब्सक्राइब करिए. थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग.